अस्सलामुअलैकुम। कश्मीर स्टूडियो के साथ में हूँ आपका मेज़बान सैयद हसन हमदानी और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सैयद जवाद हमदानी, इंचार्ज सुनो FM 89.4 ऑल ओवर आज़ाद कश्मीर। जवाद भाई, सबसे पहले तो आपको हम स्टूडियो में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जवाद भाई, हमने देखा एक जो KPL का इनेकाद किया गया मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में, तो क्योंकि आपने वहाँ पे उस पूरे इवेंट में सुनो FM की तरफ से मेज़बानी की, आपने उस इवेंट में बहुत सारे जो है इंटरव्यूज़ वगैरह किए, उसकी कामयाबी के लिए बहुत सारे पैगाम आपके आए, और क्या समझते हैं आप ये जो ली हुई है, कैसा देख रहे हैं आप इसको? पहले तो बहुत शुक्रिया आपका और आपको चैनल की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हटियावाला के अंदर जिस चीज़ की एक ज़रूरत थी, क्योंकि हम बहुत पीछे हैं इस वक्त हर मामले में। मीडिया के हवाले से देखा जाए तो हम बहुत पीछे हैं और वीडियो के ज़रिए आना ये बहुत ज़रूरी था हटियावाला का। और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, आपकी टीम यहाँ पे काम कर रही है, मुबारकबाद की मुस्तहिक है। KPL के हवाले से जो वहाँ पर जो मैंने देखा, सबसे पहले तो वहाँ पर जो इस वक्त जो बारिश की वजह से बहुत सारी चीज़ें मुतासर हुई हैं, जिसकी वजह से शायकीन जो थे वो भी वहाँ पर उस तादाद में नहीं आए और मकामी जो लोग थे वो भी इस तादाद में शिरकत नहीं की। और बहुत ज़्यादा लोगों के जहनों में जो बात थी इस वक्त वो कश्मीरी खिलाड़ियों की, उसमें शिरकत ना होना थी, क्योंकि कश्मीरी खिलाड़ी तो काफ़ी तादाद में इन्हें शामिल किए थे। जो इनका क्राइटेरिया था उसके मुताबिक ये थे कि 5 खिलाड़ी जो हैं KPL में शामिल होंगे हर टीम के अंदर, 5 खिलाड़ी शामिल होते थे। लेकिन उसके बाद जो अगला स्टेप था उसमें यह था कि कश्मीरी एक टाइम में 2 खिलाड़ी खेल सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी जो हमारी जो कश्मीरी खिलाड़ी थे वहाँ पर उनसे बातचीत हुई, तो डिसाइड थे सारे ये, क्योंकि बहुत कम को चांस मिल रहा था और असल चीज़ ये थी कि उनको चांस मिलना चाहिए था ताकि वो खेलते, वो सामने आते तो पता चलता। जिस तरह इस मरतबा ज़मान खान है, हसन है, ये 2-3 लड़के जो इस वक्त काफ़ी हद तक उठाए गए, जिनका पता चला है कि कश्मीरी अच्छे प्लेयर हैं यहाँ पर। अच्छा, तो जवाब भी हमने एक चीज़ और भी देखी कि झेलम वैली से नदीम खलील जो कि एक अच्छे क्रिकेटर माने जाते हैं, और मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में अगर बात की जाए तो बहुत सारी सेंचुरीज उन्होंने स्कोर की, जिनमें वो सेमीफाइनल, फाइनल, और उनको देखा जाए तो पूरे टूर्नामेंट में जितने भी कोटी लायंस की तरफ से उन्होंने खेला है, लेकिन उनको चांस नहीं मिला। जिस मैच में चांस मिला तो उनकी बैटिंग भी ना आ सकी, बॉलिंग भी, और जब बैटिंग का मौका आया तो उस टाइम तक मैच ही क्लोज हो गया। कैसा देखते हैं आप? नदीम खलील से भी हमारी बात भी हुई, मुलाकात भी हुई। नदीम खलील का भी यही था कि चूँकि मैंने आपको बताया ना कि जो इस वक्त उन्होंने क्राइटेरिया जो रखा हुआ था उस पर 2 खिलाड़ी खेल सकते थे एक वक्त में, तो उसके लिए जो हमारी हुकूमत है, जो हुकूमत ने जिस तरह से किया, हुकूमत ने और अपोजिशन ने आज़ाद कश्मीर के अंदर, कि इस इवेंट के हवाले से उन्होंने कहा कि ये इवेंट नहीं होना चाहिए। जबकि मैं ये समझता हूँ कि ये इवेंट हो रहा था, तो आप इसकी नाकामी के लिए नहीं बल्कि तरीक़ाकार ये तय होना चाहिए था कि अगर आप 6 खिलाड़ी पाकिस्तान से लेके आते हैं तो 5 खिलाड़ी हमारे शामिल होने चाहिए। उसमें जो आप रेवेन्यू यहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं उसकी परसेंटेज इनके साथ तय होनी चाहिए थी। इस तरह से करके अगर बाहर से कोई आ रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उनको होने देना चाहिए था। और इन खिलाड़ियों को जो हमारे आज़ाद कश्मीर के हैं, इनकी टीम के अंदर शमूलियत के लिए इनको ज़्यादातर बातचीत करनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि ये इवेंट बहुत अच्छा इवेंट था, जिसमें आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जो हमारे इलाके की, हमारे हटियावाला बाजार की उन्होंने वीडियो दिखाई। जी, उसके हमने देखा लीपा वैली को ने पूरा एक्सप्लोर किया, पूरा हटिया मेरे ख्याल से आज़ाद कश्मीर बाजार, लीपा वैली उन्होंने दिखाई, झेलम वैली है, नीलम वैली है, और इससे सेहत को भी काफ़ी इन फ्यूचर मिलेगा, बहुत फ़रोग मिलता है। क्योंकि हमारे साथ जो खुद कमेंटेटर्स थे वो आए हुए थे, कराची से हमारे साथ थे, तो हम उनको जब चिकोटी तक लेके आए तो उनको ये पता चला कि वाकई ये जगह कोई देखने वाली है, घूमने वाली है, इतने करीब आ सकते हैं। जो दूसरी जो टीमें वहाँ पर मौजूद थी या बाकी जो आए हुए थे इंटरनेशनल थे जो कमेंटेटर्स थे, और उसके अलावा जो प्लेयर्स थे पाकिस्तान से आए हुए, तो वो सारे कोई नीलम वैली वाली तरफ जा रहा है, कोई मुजफ्फराबाद शहर में घूम रहा है, कोई उधर जा रहे हैं ऊपर पीछनासी वाली तरफ गए थे। मुजफ्फराबाद शहर में आपको हर जगह पे ये घूमते फिरते नजर आए, और इससे ये हुआ कि बिजनेस जो था, मैं ये तकरीबन 16-17 दिन वहाँ पे रहा हूँ, और 16-17 दिन के अंदर हम अगर रात के 3 बजे भी अपने होटल से बाहर निकले या ग्राउंड से हम बाहर गए तो पूरे शहर में ये था कि गाड़ियाँ भी चल रही हैं, होटल भी खुले हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं। आप होटलों पे जाते थे, आपको बैठने की जगह नहीं मिलती थी। तो ये चीज़ें मतलब इन चीज़ों को नाकामी के लिए नहीं बल्कि इनकी कामयाबी के लिए, इसके लिए उनको साथ चलना चाहिए था और इनको चलाना भी आगे भी ये चाहिए कि जब भी कोई KPL होता है, इस तरह का कोई भी ऐसा इवेंट होता है, तो उसमें कोई बंदा अगर आके इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कोई इसको करना चाहता है, तो उसके लिए साथ मिलके उसके साथ हमें शेयर तय करने चाहिए कि इतने बंदे आपके साथ आपके होंगे खेलेंगे, इतने बंदे हमारे खेलेंगे। और जो टीमें आपने बनाई हुई हैं, टीमों से देखें, हमारे कोटली लायंस है, बाग स्टैलियंस है, मुजफ्फराबाद टाइगर्स थी, मीरपुर की थी, इस तरह की रावलाकोट की, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट का नाम पहले पता ही नहीं था लोगों को क्या है। अब
हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम आ रहा है, लोगों को पता चल रहा है, लोग आते हैं, खिलाड़ियों से मुतारुफ होते हैं। उसके अलावा आपने सुना होगा कि वसीम अकरम इस सारे इलाके में घूमे, बिल्कुल ऐसे। वसीम अकरम ने इंटरव्यू दिया। उसके अलावा वकार यूनुस ने ये कहा कि अगर हमें पता होता कि इतनी अच्छी जगह है तो हम यहाँ पे पहले आके क्रिकेट खेलते हैं। तो इसको बेहतरी के लिए हुकूमत को भी चाहिए, मुकामी लोगों को भी चाहिए कि इसको तावन करके इसको अच्छे तरीके से आगे चलवाते हैं। आपने पहले भी बात की कि क्राउड ने उससे सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि मुजफ्फराबाद में ये टूर्नामेंट हो रहा था और बहुत इंटरनेशनल लेवल की ये लीग थी, कश्मीर प्रीमियर लीग जो सीज़न 2 था। तो इसमें मुजफ्फराबाद की आवाम उस स्टेडियम में आई, वो क्या वजह थी? या टिकट कोई ज़्यादा रखे थे उन्होंने, या कोई इंतज़ामिया की तरफ से, या कोई इस तरह का प्रेशर था उन पर? नहीं, टिकट्स के हवाले से तो बात करें तो टिकट्स उस तरह से इतने महंगे नहीं थे। आखिरी जो 4-5 मैचेस थे जो वो हुए भी हैं, 2-3 मैचेस हुए, उनमें उन्होंने टिकट्स बहुत लो कर दिया था, 100-200 रुपये को कर दिया था टिकट। तो उससे इससे कम तो हो नहीं सकता था। इतना टिकट भी ये बंदा हर एक अफोर्ड कर सकता है। लेकिन वजह ये थी कि बारिश की वजह से हर बंदा ये समझता था कि मैं जाऊंगा, क्या पता बारिश हो जाए। अब फाइनल वाले दिन, फाइनल से पहले हम दिन को पूरा था, हम घूमे फिरे, लोगों के पास गए, बहुत सारे लोगों ने टिकट्स लिए हुए थे, लेकिन शाम को बारिश हो गई, नहीं आ सके। फिर बीच में लोग ऐसे थे कि जिनके टिकट्स शाम के इंतज़ार में थे। हम जिस वक्त ये सरमनी हुई है, सरमनी के टाइम में बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन वो मौसम की वजह से हुआ है जो इस मरतबा। जी, वो तो अल्लाह पाक की कुदरत है, वो इंसान के इख्तियार में तो नहीं है कि वो बारिश को रोक दे या कोई इस तरह की बात। जी, उसके लिए दूसरा ये था कि ग्राउंड को खुश करने के लिए भी कुछ इंतजाम हुकूमत की तरफ से होने चाहिए थे। जब आपको सारा पता है कि ये बारिश भी होनी है, इस तरह से हालात ऐसे हैं, आगे सब कुछ देखा हुआ था उनने, वेदर फोरकास्ट भी चेक की होगी, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है तो ये ऐसे नहीं है कि उन्होंने इवेंट करवा दिया। इतने बड़े इवेंट को करने के लिए उन्होंने चेक किया होगा। लेकिन उसमें जो हमें पता चला, हमने पूछा था, तो उसमें यह था कि कुछ खिलाड़ियों की मसरूफियात थी, और उसके अलावा आगे एशिया कप भी आज, एशिया कप, उसके अलावा मोस्टली प्लेयर ऐसे T20 जो वो भी शुरू हो रहा है, 30 तारीख से वो शुरू है। खिलाड़ी बहुत ज़्यादा मसरूफ थे, जिस वजह से उन्होंने बहुत जल्दी किया ऐसे। तो इन फ्यूचर कैसा देख रहे हैं आप कश्मीर प्रीमियर लीग को? क्योंकि अभी तो 2 सीज़न कंप्लीट हो गए, पहला तो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत शानदार इवेंट रहा, लेकिन दूसरा थोड़ा सा आवाम जो है डिसपॉइंटेड हुई है, क्योंकि एक तो वेदर ने साथ नहीं दिया, उसके अलावा कुछ कश्मीरी प्लेयर्स को चांस नहीं मिला। और नेक्स्ट कैसा देख रहे हैं, क्योंकि आपका एक अच्छा कॉन्टैक्ट है उनके साथ, पूरा इवेंट आपने कवर किया। मैं ये समझता हूँ ना, मैंने जिस तरह पहले बात की कि इस हवाले से जो हमारी क्रिकेट एसोसिएशन है उनको भी ये चाहिए। अब अगर एसोसिएशन का कोई बंदा उनके साथ अटैच है तो उसको ये चाहिए कि वो करे, उनके साथ जाके जिस वक्त KPL शुरू होती है या कोई भी लीग शुरू होती है तो उनके साथ ये बात करें, हमारे ये प्लेयर्स हैं, हम इन प्लेयर्स को आपको देंगे, आप इन प्लेयर्स को खिलाएं भी आगे। तो जब वो मैच खेलेंगे तो वो सामने आएंगे, पता चलेगा वो कल पाकिस्तान की टीम में जा सकेंगे। फ्यूचर में भी कामयाबी इसी चीज़ में है। हम बैठ के हम कहेंगे हम इसे नाकाम करवाएंगे। कोई भी इवेंट जब कोई बंदा करता है तो वो करवा लेते हैं किसी न किसी तरीके कार से, इवेंट हो जाते हैं। लेकिन इवेंट की कामयाबी के लिए उसके लिए ये चाहिए कि मुकामी लोग साथ तावन करें, ताकि इससे हमारा ही फ़ायदा है, इससे उनका भी काम है लेकिन हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा है लोगों का। अच्छा, इसमें हमने देखा जमान खान जो कि आई थिंक मीरपुर से, रावलाकोट से, वो मीरपुर में बेसिकली मीरपुर से, तो उनको मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में कश्मीर प्रीमियर लीग जैसी लीग खेलने का मौका मिला। उसके बाद वो पाकिस्तान सुपर लीग रिप्रेजेंट की, तो इन फ्यूचर हमें लगता है कि वो पाकिस्तान टीम में भी, नेशनल टीम में शामिल होंगे, जाएंगे। इसी तरह बहुत सारे खिलाड़ी जो इस मरतबा खेलें और उनका चांस भी आगे उनको रखेंगे भी। तो ये है कि जब वो यह चीज़ है कि जब तक मिल के नहीं खेलेंगे, उनके साथ बात नहीं करेंगे, आप एक साइड पे हो जाएंगे, तो ये चीज़ें इसी तरह से ख़त्म हो जाएंगी और हमारे प्लेयर्स हैं वो आज़ाद कश्मीर में इसी तरह खेलते रहेंगे जबकि उनको लीग में हिस्सा नहीं मिलेगा। तो इस मरतबा हमने एक और उभरता हुआ सितारा हसन नवाज की सूरत में देखा है, तो आपने उससे बात भी किया, क्या क्या ना उसका, और क्या अपने आप को कितना मुतमईन आगे आने वाली लीग्स में? सबकी यही ख्वाहिश है कि किसी तरह से जो भी लीग हो, आज़ाद कश्मीर के अंदर हो या पाकिस्तान के अंदर हो, तो उनमें हमें मौका मिलना चाहिए। उस मौका मिलने के लिए जो हमारे इदारे हैं, हुकूमत है, क्रिकेट एसोसिएशन है, स्पोर्ट्स बोर्ड है, उनको ये चाहिए कि वो उनके साथ बातचीत करें और इन लड़कों को जो अच्छा खेल रहे हैं उनको शामिल करें। अच्छा, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे कि ये जो फाइनल मैच खेले बगैर जो इसका फैसला हुआ है पॉइंट टेबल पे, तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे देखा बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि ये दुनिया की वाहिद क्रिकेट लीग होगी जो ना सेमीफाइनल ना फाइनल खेले बगैर ही एक टीम को फतेह करार दे दिया गया। ये उनने काफ़ी दिन पहले जब से ये बारिश शुरू हुई थी तो बारिशों में ये फैसला हो चुका था और उसी वक्त उन्होंने बता दिया था कि मीरपुर जो इस वक्त विनर है। चूँकि उनने पॉइंट्स टेबल के बारे, रन रेट्स के बारे से देखा था तो रन रेट में मीरपुर आगे जा रहा था, तो उनने ये फैसला पहले से किया हुआ था कि ये मीरपुर ने जीतना है। तो अगर बारिश ना होती तो मैच होता, तो मैच नहीं हुआ तो इसलिए मीरपुर जीत गया।